2013 में एक मूवी आई द कंज्यूरिंग। यह मूवी दूसरी मूवी से काफी अलग थी क्योंकि ये मूवी एक रियल घटना पर बनाई गई। इस मूवी में सबसे डरावनी कंटेंट ये डॉल थी जिसका नाम था एनाबेला। इस मूवी के डायरेक्टर ने इस डॉल को रीडिजाइन करवाया ताकि ये ज्यादा डरावनी लग सके। असल में ये ऐसी दिखती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 से। एक लड़की थी जिसका नाम था डेना। उसकी माँ ने उसे एक डॉल गिफ्ट की क्योंकि उसे बचपन से ही गुड़िया पसंद थी और यह कॉलेज में होते हुए भी इन गुड़ियाओं के साथ खेलती थी। डोना उस टाइम एक नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक दोस्त थी एंजिया। वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में एक साथ रहते थे। जब डोना की माँ ने उसे डॉल दी तो वह बहुत खुश हो गई और डॉल लेकर बेड पर रख दी। जब कुछ टाइम बाद एंजिया और डोना ने देखा तो वह डॉल अपनी जगह से दूसरी जगह चली गई। ऐसा रोज होने लगा। जब डोना और एंजिया उसे किसी कमरे में रख कर जाती और कॉलेज से जब वापस आती तो वो उन्हें उस कमरे में नहीं मिलती, वो उन्हें दूसरे कमरे में मिलती। ऐसा रोज होने लगा और एक दिन जब वो कॉलेज से वापस आई एंजिया और डोना तो उन्होंने देखा कि बहुत से पेज लिखे हुए हैं। उन पे लिखा हुआ है हेल्प अस, हेल्प अस। जब एक दिन डोना और एंजिया अपार्टमेंट में वापस आई रात को तो उन्होंने देखा कि जहां वो एनाबेला को रख कर गई थी वो वहीं पर है। ये बात डोना को अजीब लगी और उसने गौर से देखा तो आंख में खून लगा हुआ था। ये घटना देखकर डोना और एंजिया बहुत डर गई और उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया उस डॉल की जांच करने के लिए। और उसने कहा कि ये डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला हिगेन है। जब इन्वेस्टिगेटर ने डॉल से बात की, डॉल ने कहा कि वो इस अपार्टमेंट में पहले रहती थी जहां पर अब डोना और एंजिया रहती है। उसकी मौत 7 साल की उम्र में ही हो गई और वो सिर्फ प्यार चाहती है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। और उसके साथ ही उसने मांग की कि ये डोना और उसके दोस्तों के साथ रहना चाहती है। इस लड़की की कहानी सुनकर डोना ने इसे अपने साथ रहने की मंजूरी दे दी। डोना और एंजिया का एक दोस्त था ल्यू, वो भी उनके साथ ही रहता था दूसरे कमरे में। ल्यू का कुछ और ही मानना था। उसे ये डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी और यह उसे साथ नहीं रखना चाहता था। पर डोना ने ल्यू की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ अपार्टमेंट में रखने का निर्णय किया। जब एक रात ल्यू अपने कमरे में सो रहा था तो उसकी अचानक नींद खुली और वो महसूस कर रहा था कि उसका शरीर नहीं हिल रहा है और उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। जब उसने नीचे की तरफ देखा तो उसकी तरफ एनाबेला आ रही थी और वो एनाबेला को देखकर बेहोश हो गया। जब वो सुबह खड़ा हुआ तो उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ रात को क्या हुआ। उसने सपना देखा या फिर वो हकीकत थी। एक दिन डोना घर पर नहीं थी। एंजिया और लू घर पर अकेले थे और उन्होंने डोना के कमरे से आवाज सुनाई दी। जब लू ने जाकर देखा तो रूम में कोई नहीं था और कुछ देर बाद उसके छाती में दर्द होने लगा, चेस्ट में। उसने वहां पर देखा तो वहां पर काटने का निशान था। ये देखकर वो बहुत डर गया और उन्हें उस डॉल पर शक होने लगा और उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया, फादर हाइगेन। और फादर हाइगेन को लगा कि ये काम उनके लिए सही नहीं है और उन्होंने फादर कुक को बुलाया जो एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे। फादर कुक ने बाद में एड और लोरेन को कांटेक्ट किया। एड लोरेन जाकर उस अपार्टमेंट में डोना, एंजिया और लू से बात की और उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एनाबेला 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं है। ये आत्मा एक शैतान की है जो छोटी लड़की बनने का नाटक कर रही थी और उसका मकसद प्यार पाना नहीं था, डोना या फिर उनके दोस्तों के शरीर पर कब्जा करना था। और डोना ने इस डॉल को वेरेन को सौंप दिया और एड और लोरेन ने उस डॉल को अपने साथ रखने का फैसला किया और उसे अपने घर ले गए। और उन्होंने एनाबेला को घर ले जाने में बहुत परेशानियों का सामना किया। एक दिन लोरेन के घर फादर जेसन आए एनाबेला को देखने के लिए और उन्होंने कहा
तुम एक डॉल हो, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनने के बाद लोरेन ने कहा कि आपने एनाबेला को गुस्सा दिला दिया है ये बात कहकर। अब आप घर जाकर मुझे फोन कर देना। जब कुछ घंटों बाद फोन आया तो पता चला उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो मरते मरते बचे हैं। लोरेन ने ये डिसाइड किया कि अब एनाबेला को एक स्पेशल वुडन केस में रखा जाएगा और उसे ओक म्यूजियम में ले जाया जाएगा जहां वो अब भी है। तो कैसी लगी है एनाबेला की रियल स्टोरी?